आरएससी एमसीक्यू प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए जयपुर, विकल्प बी अलवर, विकल्प सी दौसा या विकल्प डी भरतपुर। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी अलवर। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और शुष्क पर्णपाती वनों तथा चट्टानी भूभाग वाली अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? विकल्प ए कोल विद्रोह, विकल्प बी हूल विद्रोह, विकल्प सी संथाल विद्रोह या विकल्प डी उलगुलान आंदोलन। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी उलगुलान आंदोलन। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को उलगुलान या मुंडा विद्रोह कहा जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 में अमोनियम नाइट्रेट को द्वय उपयोग श्रेणी में क्यों रखा गया है? विकल्प ए क्योंकि यह उर्वरक के साथ मृदा सुधारक के रूप में भी कार्य करता है, विकल्प बी क्योंकि इसका उपयोग खनन और सड़क निर्माण दोनों परियोजनाओं में किया जाता है, विकल्प सी क्योंकि इसके वैध औद्योगिक अनुप्रयोग हैं लेकिन इसे विस्फोटक में भी परिवर्तित किया जा सकता है, विकल्प डी क्योंकि यह कृषि क्षेत्र में उपयोग के आधार पर तरल और ठोस दोनों रूपों में संग्रहित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। अमोनियम नाइट्रेट को द्वय उपयोग यानी डुअल यूज श्रेणी वाला रसायन कहा जाता है क्योंकि इसका व्यापक रूप से उर्वरक और औद्योगिक उद्देश्यों में उपयोग होता है, लेकिन इसे विस्फोटक नियम 2008 के तहत सख्ती से विनियमित किया जाता है। इसका दुरुपयोग विस्फोटक मिश्रण बनाने के लिए किया जा सकता है, विशेषकर जब इसे ईंधन तेल के साथ मिलाया जाता है, तो विकल्प सी सही है। 14वीं सदी का जलाशय गड़ीसर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए बाड़मेर, विकल्प बी बीकानेर, विकल्प सी जोधपुर या विकल्प डी जैसलमेर। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी जैसलमेर। गड़ीसर झील 14वीं सदी का एक कृत्रिम जलाशय है जो जैसलमेर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से यह शहर का मुख्य जल स्रोत था और इसके अतिरिक्त यह एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल भी है, अतः विकल्प डी सही है। सिरपुर जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन के लिए समीक्षा की गई थी, किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प ए महानदी, विकल्प बी शिवनाथ नदी, विकल्प सी हसदेव नदी या विकल्प डी इंद्रावती नदी। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए महानदी। सिरपुर महानदी के किनारे स्थित है, जिसने इसे दक्षिण कोशल का एक प्रमुख केंद्र बनने में योगदान दिया और इसके बौद्ध, हिंदू और जैन सांस्कृतिक धरोहर का समर्थन किया। इसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए समीक्षा की गई, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखे गए नरेंद्र 09 को सबसे सही रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? विकल्प ए जलवायु अनुकूल गेहूं की किस्म, विकल्प बी उच्च उपज वाले संकर धान की किस्म, विकल्प सी कीट प्रतिरोधी सब्जी बीज लाइन या विकल्प डी नवविकसित जैविक उर्वरक। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।